All right, guys. So we will be starting social media marketing today. So आप दो तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। एक तो ऑर्गेनिक है जिसमें आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है फेसबुक को, जो कि फेसबुक एडवर्टीज़मेंट कहलाता है। फेसबुक एड्स जो रन करते हैं आप, उसमें आप फेसबुक को पैसे देते हैं अपने पोटेंशियल ऑडियंसेस के सामने अपने बिजनेस को लाने के लिए। बट व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनिक मार्केटिंग, that is purely based on content marketing. आपका जितना अच्छा कंटेंट है, इफ़ यू आर वेरी कंसिस्टेंट इन पोस्टिंग कंटेंट, then you will get results organically. You do not have to spend any money on it, right? So there are only two kinds of promotion you do there: organic and paid. और किसी भी साइज़ का बिजनेस हो, दैट डजेंट मैटर। यू कैन रीच योर प्रोस्पेक्ट्स, यू कैन रीच योर कस्टमर्स, यू कैन रीच योर पोटेंशियल कस्टमर्स सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो। एंड सारे के सारे प्लेटफॉर्म के अपने अपने ऑडियंसेस हैं कि किस तरह के ऑडियंसेस वहाँ पे आते हैं, और उसी हिसाब से आप फिर अपना कंटेंट बनाते हैं और वहाँ पे पोस्ट करते हैं। ठीक। और जब आप कंटेंट बनाते हैं, पोस्ट करते हैं, सो पीपल डिस्कवर अबाउट यू एंड योर बिजनेसेस, आपके बारे में जानते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपके ब्रांड से ख़रीदते हैं, राइट? सो इफ़ यू डू इट राइट, you can bring a lot of success for your personal brand or for your business, no matter what you are promoting there, what your intention is. Okay. So there are around 7 best social media marketing platforms, and we will be talking about that how you can use them in accordance with your business, right? तो ये एक इन्फोग्राफिक्स है जो मैंने यहाँ पे आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर दिया है। अब आप देखते हैं कि ये फेसबुक है। फेसबुक में कितने एज के लोग फेसबुक पे रहते हैं, तो यहाँ पे 25 से 34, ओके, 25 to 34 ईयर ऑफ एज के पीपल यहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। और कंटेंट किस टाइप का आप पोस्ट कर सकते हैं? फ़ोटोज़, videos, live videos. Now you can post reels as well on Facebook, and links like your landing page link or your product page link or your affiliate link. Strategies क्या है? Local marketing. Yes, for Facebook, local marketing is very good here in Facebook. अगर आपका लोकल बिजनेस है तो लोकल बिजनेसेस के लिए फेसबुक वर्क्स लाइक अ मैजिक। एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं आप, रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं यहाँ पे बिजनेसेस से। कॉन्स क्या है? वीक ऑर्गेनिक रीच मीन्स कि जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, अभी आप अगर 2010 और 11 और 12 के बीच में अगर आप फेसबुक पे आए हैं, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग आपके पोस्ट पर लाइक, कमेंट और शेयर कर पाते थे। बट नाउ द ऑर्गेनिक रीच हैज़ रिड्यूस्ड ऑन फेसबुक। सो द ओनली वे टू ग्रो ऑन फेसबुक एंड टू get potential customers for your brand, you have to pay them. You have to pay Facebook to reach to your potential customers. So इसीलिए आप फेसबुक पेज बनाते हैं, और फेसबुक पेज पे आप देखें, किसी भी पेज पे आप जाओगे, फेसबुक पेज की जो रीच है वो बहुत ही कम है। आप देखो, ये मेरा फेसबुक पेज है, मेरा पर्सनल फेसबुक पेज है पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। सो आई थिंक आई डू नॉट पोस्ट मच हियर बिकॉज for the reason that I have created this page is just to run ads.
So total I have only 504 likes and 45 I am following. So you can see if I am posting content that no one likes it. ठीक है, the reach is zero. And now you can see कि Facebook किस तरह से यहाँ पे मुझे यू नो कॉम्पिल कर रहा है कि मैं इस पोस्ट को बूस्ट कर सकता हूँ, बूस्ट दिस पोस्ट to reach up to 2,502 more people if you spend rupees 562. So this option is very easy कि आप फेसबुक पेज पे आएँ, और अगर आपको बहुत जल्दी आपने पोस्ट किया है और आपके पास टाइम नहीं है कि आप एड्स मैनेजर में जाओ और प्रोफेशनली आप ऐड क्रिएट करो, सो इस ऑप्शन से एक तो ये है कि इजीली आप यहीं पे बूस्ट कर सकते हैं इस पोस्ट को। जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे आपको क्रिएट ऐड का ऑप्शन आएगा और इसी पेज से आप क्रिएट करके पब्लिश कर दोगे इसे। हेलो सर। हाँ जी सर वैसे सोशल मीडिया पर सर ज्यादातर सर पेड प्रमोशन ही है सर, ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हाँ जी वही मैं बता रहा हूँ, सोशल मीडिया का काम है कि उनको भी पैसे कमाना है, ठीक है। और वो पैसे कैसे कमाएंगे वो आपसे बोलेंगे कि आपकी जो ऑर्गेनिक रीच है वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तभी तो आप उनको पैसे दोगे अपने बिजनेस को। अगर ऑर्गेनिक मार्केटिंग यस सर। सर जो विदाउट मनी है सर वो ओनली हम सर वेबसाइट से ही अच्छा कंटेंट क्रिएट करके उसको ही डेवलप कर सकते हैं बस सर। हाँ जी, ऑर्गेनिक मार्केटिंग इज़ ओनली वर्थ वाइल इफ़ यू आर डूइंग इट, यू नो, इफ़ यू आर ब्लॉगिंग अबाउट समथिंग और गूगल पर आप वो करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप कंटेंट क्रिएट करके वहाँ पे एसईओ के ज़रिए आप अपना ऑर्गेनिकली वो कर सकते हैं। बट देयर इज़ टू मच कंपटीशन। अगर आप अभी कर रहे हैं तो यू शुड एक्सपेक्ट इट के you will take around 6 months to 12 months to get traction there, so that more people come on your website. तो उसके लिए भी टाइम लगता है, और अगर आप उतना पेशेंट नहीं है, अगर पेशेंस नहीं रख सकते तो जाहिर सी बात है वहाँ पे भी आपको गूगल एड्स में पैसे देने पड़ेंगे। सो दैट डिपेंड्स कि व्हाट इज़ योर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, क्या है आपका, कितने दिन में उस गोल को आप अचीव करना चाहते हैं। सो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट, राइट। तो आप ये देखेंगे कि बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आता है एंड यहाँ पे आप सेंड मैसेज का वो डाल सकते हैं। ये देखिए जो भी बटन हो, या फिर नो बटन आप कर सकते हैं। नो बटन में सिर्फ लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, दैट्स इट। ओके, ऑडियंस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ऑडियंस डिटेल्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, आप लोगों के इंटरेस्ट को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो इट्स वेरी इजी कि आप यहाँ से ऐड बना लो, ठीक, अपने फेसबुक पेज से। बट वी डू नॉट रिकमेंड दैट व्हेन यू आर डूइंग इट प्रोफेशनली। इफ़ यू आर इन हरी, अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं और आपको इस पोस्ट पे चाहिए इंगेजमेंट, तो आपको ये बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन काम आएगा, ठीक है। आप हर पेज के पोस्ट पे आप देखोगे, अगर आपका इमेज अच्छा है तो आप उसको पोस्ट कर सकते हैं, आप उसको बूस्ट कर सकते हैं। सो ये वाली जो पेज वाली ऑर्गेनिक रीच है वो बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल ख़त्म है, मतलब ज़ीरो आप समझो इसको, ठीक है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फेसबुक एडवर्टीज़मेंट करना पड़ेगा। दूसरा काम क्या है, दूसरा जो ऑर्गेनिक का सबसे बेहतर तरीका है, अगर आप ऑर्गेनिकली आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स पे तक पहुंचना चाहते हैं, सो यू हैव वन वेरी पावरफुल स्ट्रेटजी, एंड दैट इज़ कि आपका जो अपना फेसबुक प्रोफाइल है वहाँ पे आप उसको एक फ़नल के तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि हाउ यू वांट पीपल टू सी योर प्रोफाइल, राइट। पहले ऐसा होता था कि हम फेसबुक प्रोफाइल बनाते थे अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से कनेक्ट होने के लिए, बट नाउ वट इज़ देयर आर सो मैनी ऑप्शंस लाइक व्हाट्सएप एंड वी कनेक्ट विद देम देयर, नो लॉन्गर ऑन फेसबुक, आई गेस। बहुत कभी भूले भटके किसी दोस्तों से मुलाकात हो गई अचानक हमारे फेसबुक पेज पे तो हो गए, वरना ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे आपको अराउंड 5000 फ्रेंड्स ऐड करने का ऑप्शन है,
ठीक है, मैक्सिमम आप 5000 फ्रेंड्स ऐड कर सकते हैं। तो आप ये समझिए कि फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एंड द सर्किल यू आर इन, इफ़ दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट यू डू, आप क्या कर रहे हो उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, देन किक देम आउट ऑफ योर फेसबुक वर्ल्ड। ठीक है, अगर आप स्पेसिफिकली इसको उसके लिए यूज़ करना चाहते हैं, आई मीन बिजनेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, लाइक आई डू आई हैव जस्ट designed a simple cover photo from Canva, helping struggling affiliate marketers to promote any product programs using mass pitch sites. So that is my specialty कि mass pitch site से मैं किसी भी affiliate product को anonymously promote कर सकता हूँ. So if someone is interested in that, they can और ये call to action है, attend webinar, and I have already put the link in the comment box so that people can go here and watch the webinar, and if they decide whether this product is for them, right. उसके बाद आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं, सेल एनी प्रोडक्ट प्रोग्राम्स एनोनिमसली यूजिंग मास पेज साइट. सो अगर किसी को अपना फेस नहीं दिखाना है या वीडियो पे नहीं आना है, बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं, सो दे डू नॉट वांट टू शो द फेस, तो उनके लिए ये वाला जो प्रोडक्ट है, सो you can see that how specific I am targeting people, right, very very specific, that if you do not want to show your face, if you want to make money anonymously, then you can go through this road, right. तो इसी तरह से आप भी कर सकते हो. You can have your website here, main website, and then you create content. So you can see that if I share my results here, so people are engaging with that, there are 12 comments, and you can pin your post, जो भी important post है आपका, जो भी important results हैं आपके, वो यहाँ पे आप post करेंगे, तो जो भी इस चीज़ में interested होंगे वो ज़रूर आपसे contact करेंगे through DM, और they will just comment on your post कि DM me and I'm interested, and brother I sent you a PM, kindly can you check your message inbox. Okay, तो यहाँ से आप कनेक्शन बना सकते हैं अपने बिजनेसेस के लिए. अगर आप शुरुआती दौर में, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग या कंटेंट मार्केटिंग, जो भी जिस भी नीच में आप जाते हैं और आपको क्लाइंट फाइंड करना है, तो ऑर्गेनिक के लिए जो आपका मेन प्रोफाइल है उससे बेहतर कुछ नहीं है. सो शेयर मीम्स, शेयर योर पर्सनल जर्नीज, शेयर सम इंफॉर्मेटिव कंटेंट, और मतलब मिक्सअप आप कंटेंट आपको बनाइए. ठीक है, मोटिवेशनल पोस्ट समटाइम्स. तो इस तरह से अगर आप करते हो तो पीपल विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू योर पोस्ट एंड इंगेज विद योर पोस्ट. सो बट द प्रॉब्लम इज़ कि हाउ यू कैन फाइंड दोज 5000 फ्रेंड्स दैट आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट. तो आपको ऐसे लोग कहाँ से मिलेंगे कि आप वो 5000 फ्रेंड्स का लिस्ट अगर आप बनाते हैं और उसी के हिसाब से आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, देन 5000 पीपल आर इनफ टू मेक यू अराउंड 1000 to $1500 ईच एंड एवरी मंथ इफ़ यू आर डूइंग इट राइट. तो आप यहाँ पे लाइव भी जा सकते हैं, स्टोरी ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा आप ये फ़ोटोज़ एंड पोस्ट वगैरह आप अपडेट कर सकते हैं. तो ये जो 5000 पीपल हैं, एटलीस्ट इफ़ दे इफ़ इवन 500 पीपल रिस्पॉन्ड टू योर पोस्ट, दैट इज़ मोर देन एनफ टू मेक यू $1000 अ मंथ. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी नीच है आपका, जो भी इंडस्ट्री है आपकी, मान लीजिए कि आप कंटेंट राइटर हैं और आप कंटेंट राइटिंग करते हैं, ठीक, और आपको ऐसे लोग चाहिए जो कि कंटेंट लिखवाना चाहते हैं, तो आप उस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए. मान लीजिए कि मैं क्लिक फनेल्स ग्रुप में हूँ. ठीक है, क्लिक फनेल्स ग्रुप है, और ये ऑनलाइन बिजनेसेस, यहाँ पे बहुत सारे लोग, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2,75,400 पीपल आर देयर, एंड दे आर ऑल ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स. तो आप ये समझते हैं कि ये जो 2,75,000 लोग हैं यहाँ पे, क्या उनमें से आप 200-500 लोग भी अपने आप से नहीं जोड़ सकते? बिल्कुल जोड़ सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे किस तरह के लोग आते हैं.
यहाँ पे इसने क्या लिखा है, आई एम लुकिंग फॉर रियल एस्टेट लीड जेन फनल टेम्पलेट्स एंड सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन टेम्पलेट्स कैनवा। सो अगर आप इस चीज़ में महारत रखते हैं कि आपको कैनवा में अच्छे अच्छे डिज़ाइन टेम्पलेट्स बनाने आते हैं, एंड दैट इज़ फॉर रियल एस्टेट, ठीक है, उनको फनल टेम्पलेट्स भी चाहिए और सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन टेम्पलेट्स भी चाहिए। सो इफ़ यू आर द राइट पर्सन, यू कैन जस्ट रीच आउट टू देम इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। डू नॉट एवर ट्राई टू DM देम विदाउट देयर परमिशन। अगर आप यहीं पे उसको एक अच्छा सा जवाब देते हो, एक अच्छा सा आंसर देते हो कि हाउ यू कैन हेल्प देम get lead generation funnel templates, if you have lead generation funnel templates, if you have post design templates in Canva, or you can quickly go in Canva and create some amazing designs and show them that hey, I have worked, or I know. If you have not worked, then you can go and just create simple designs in Canva and just reach out to them, okay, hey, I have just created it and let me know if you are interested. Then definitely they are going to DM you, right? तो आप यहाँ पे इस तरह के भी क्लाइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, वी आर हायरिंग अपॉइंटमेंट सेटर्स, हाई टिकट सेल्स, $5,000 to $25,000, सैलरी $750 पर अपॉइंटमेंट दैट क्लोजेस, प्लस बेस आफ्टर 60 डेज ऑफ परफॉर्मेंस। आप ये सोचिए कि अपॉइंटमेंट आपने सेट किया, उसके बाद अगर वो क्लोज हुआ मतलब अगर इन्होंने ये हाई टिकट जो आइटम है इन्होंने सेल कर दिया, तो आपको $750 पर अपॉइंटमेंट मिलेगा। सोच रहे हैं आप, ऑन एवरेज सेटर क्लोजेस 2 डील्स पर वीक, ठीक है। अवर एवरेज सेटर मतलब इनका जो पहले से 1-2 सेटर होंगे अपॉइंटमेंट सेटर, वीक में कम से कम 2 डील क्लोज करते हैं। तो यू कैन सी कि इफ़ यू आर क्लोजिंग अराउंड 4 अपॉइंटमेंट आप सेट करते हैं और उसमें से आपका 2 भी हो जाता है, तो यू आर ऑलरेडी इन $1,500, राइट। वी ऑल्सो प्रोवाइड डेली ट्रेनिंग ऑन PPT, सेटिंग, सेल्स, पर्सनल डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या है यहाँ पे, फ्लुएंट इंग्लिश, एक्सेलेंट राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, मस्ट हैव कंप्यूटर, स्मार्टफोन, मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन सेल्स और अपॉइंटमेंट सेटिंग बेनिफिट्स, वर्क फ्रॉम होम, flexible time schedule plus 5 days a week. Come in for more information, right? You can see that if you fit into this criteria, you can just comment down that I am interested, and they will reach out to you. तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे लुकिंग फॉर अ फनल बिल्डर, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, नो एजेंसीज, ठीक है। इनको एजेंसी नहीं चाहिए, इंडिविजुअल चाहिए। सो अगर आप फ्रीलांसर हैं, अगर आपने अभी फनल बिल्डिंग डिज़ाइन करना सीखा है, सो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट देम। यहाँ पे देखिए अराउंड 116 पीपल ऑलरेडी कमेंटेड, तो आप इस तरह से कर सकते हो। अदर देन दैट, मैं आपसे कह रहा था कि यू हैव टू रीच अराउंड 5,000 पीपल देयर। 5,000 फ्रेंड्स आपको बनाने हैं। 1 मिनट प्लीज़। तो इन सब ग्रुप में आप अपने लाइक माइंडेड पीपल से वो कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप। तो आप यहाँ पे जाओगे, एंड जस्ट गो डाउन, और यहाँ पे आपको ये ग्रुप एक्सपर्ट्स हैं, लीव देम हियर, ओके। आप यहाँ से ऐड फ्रेंड कर सकते हैं, मेंबर्स विथ थिंग्स इन कॉमन, ऐड फ्रेंड, आई विल जस्ट ऐड देम। आप नीचे आओगे, डिजिटल मार्केटर हैं, सोशल मीडिया मैनेजर एट फाइवर, ओके। तो आप अपने हिसाब से देख लो कि ये क्या करते हैं, क्या है, उसके बाद उनको फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजो
और जब आपका कंटेंट देखेंगे वो, सो बिफोर दैट आपको ये कोशिश करनी है कि आपका जो प्रोफाइल है वो ऑलरेडी फुल्ली सेटअप है, क्योंकि कोई भी आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा इन सब ग्रुप से अगर आपका प्रोफाइल आपकी 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 पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इफ़ यू डू नॉट हैव अ प्रोफाइल पिक्चर, देन you should have a very professional profile picture. I know I'm not that much professional because I do not do much here, because my specialty is using mass pesticides. But if someone is interested in to learn about mass pesticides, they can contact me. That's it. That's my goal. My goal is not to sell here. तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कवर फ़ोटो लगा सकते हैं, अपना प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं, और यहाँ पे बायो में अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, जो भी जैसा भी जो भी आप करना चाहते हो। सो बिफोर रिक्वेस्टिंग बिफोर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग एनीवन एनीवेयर, आपको ये करना है कि आपका अपना प्रोफाइल पिक्चर सेटअप होना चाहिए। तो आप किसी भी ग्रुप में जाएंगे, मान लीजिए मैं यहाँ से अगर कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है, मुझे मान लीजिए कि मुझे इस वाले नीच में काम करना है, मुझे कंटेंट क्रिएट करना है, या आप ये कर सकते हैं कंटेंट राइटर्स। मुझे इस वाले ग्रुप में जाना है, तो मैं क्या करूँगा, आई विल सिंपली जस्ट क्लिक ऑन ग्रुप्स, कंटेंट राइटर्स एंड जस्ट ग्रुप। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेंट राइटर्स, देयर आर 56,000 मेंबर्स, 56,000 हैं, 56,000 मेंबर्स। तो यू कैन जस्ट आपका पर्सनल प्रोफाइल से जुड़ना चाहते हैं, पेज से जुड़ना चाहते हैं, तो आई विल जस्ट गो विद माय पर्सनल प्रोफाइल एंड दैट्स इट। ठीक, अब यहाँ पे ग्रुप रूल्स आएगा, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है एंड दैट जस्ट सबमिट एंड दे विल अप्रूव यू। इज पेंडिंग, यू कैन सी your request to participate is pending approval. So once the admin review my request, they will just approve me if I stand on their criteria. तो आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका यू ज्वाइन कंटेंट राइटर्स, कुछ पब्लिक ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद आप इनके ग्रुप में जब जाओगे, हाँ, पीपल में जाओ, पीपल में आप जाएंगे और यहाँ से आप अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट यहाँ से आप भेज सकते हैं जिनको जिनको भेजना है। तो ये आप अपने इंडस्ट्री, आप अपने नीच से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको आप भेज सकते हैं एंड यू कैन रीच अराउंड, और ज़्यादा आई मीन ट्राई एडिंग एटलीस्ट 10 to 15 फ्रेंड्स एवरी डे, नॉट मोर देन दैट, अदरवाइज फेसबुक विल ब्लॉक यू। ठीक है, फेसबुक जेल में आप चले जाओगे। फेसबुक जेल नाम सुना है? ऑनलाइन, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। समझ में आई बात? सर वो आप फेसबुक जेल क्या कह रहे थे, वो एक्सप्लेन कर दीजिए। फेसबुक रील जेल कुछ बोल रहे थे आपने, अभी बोला कि फेसबुक जेल में चले जाओगे। हाँ, फेसबुक जेल ये होता है कि आपको फेसबुक 15 से 20 दिन के लिए ब्लॉक कर देता है। ठीक है, यू कैन नॉट पोस्ट और लाइक दैट, आपके पोस्ट कहीं पे पहुंचेंगे ही नहीं। ठीक है, आपके फ्रेंड्स वगैरह नहीं देख पाएंगे। ठीक है, सो if you want to learn more about that, then you can type just Facebook, what is Facebook jail, right, and how long does it last. So you can see the penalties range from the ban of uploading post for a few hours, 3 days, 6 days, a week, or up to the removal of the profile or page। समझ लो, आपके इवन की प्रोफाइल और पेज को भी रिमूव कर दिया जा सकता है, डिपेंडिंग के कितना ज़्यादा वो है। इन केस योर अकाउंट इज़ ब्लॉक्ड टेम्पररीली, यू विल बी in the jail for around 24 hours. The maximum time for holding an account under blocking is 30 days at Facebook। ठीक,
तो आप इनकी पॉलिसी को अगर वायोलेट करते हैं, अगर आपके कमेंट्स कहीं पे ऑफेंडेड हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको, ठीक है। सर ट्विटर पे भी क्या ब्लॉक कर किया जा सकता है, मतलब ट्विटर लॉक कर दे इस टाइप से? डेफिनेटली अगर किसी ने आपके पोस्ट को रिपोर्ट किया है तो आप बोल सकते हो। ठीक, तो तो ये, मेरा एक, हाँ जी, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा अकाउंट था उस पे, तो उस पे मैंने ज्यादातर, क्योंकि मीडिया से मेरा वो रहा है, तो ज्यादातर वैसे ही मेरे मतलब मैंने फॉलो किया हुआ था। लेकिन वो कुछ बीच में गैप ऐसा आया, तकरीबन साल 6 महीने का, 8 महीने का, उसके बाद मेरा वो लॉक दिखा रहा है प्रोफाइल, और मैं उसको अनलॉक करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो दिखा रहा है कि परमानेंटली ब्लॉक्ड, और तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, वही मैंने आपसे पूछा कि उसको कैसे अनलॉक किया जा सकता है, या मतलब मैं किसी और उससे no, प्रोफाइल से बनाऊं या there कुछ? are no shortcut to unlock it. You can either contact the Twitter support, and I think ये सोशल मीडिया के जितने भी सपोर्ट हैं, they are not that much feasible और efficient, है ना। तो इट्स बेटर हाँ, टू वो क्रिएट एन वही वो अकाउंट। मैं कर चुकी हूँ। हाँ जी, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते आप। इवन कि फेसबुक का अगर अकाउंट आपका बैन होता है तो नो वन कैन डू एनीथिंग, एक्सेप्ट द फेसबुक सपोर्ट। इफ दे आर हेल्पिंग यू देन दे कैन, अदरवाइज नो वन कैन अनब्लॉक इट। ओके। तो ट्विटर का मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती ट्विटर के नो उसका, नो नो, मतलब दोबारा से अगर किसी मैं भी स्टार्ट सोशल करना मीडिया का चाहूँ तो भी दोबारा नहीं से कर आप सकते? क्रिएट कर लीजिए, अपना दूसरा अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। वो दूसरा भी नहीं क्रिएट करने दे रहा है, वो मैंने अच्छा, क्रिएट किया, वो दूसरा यू आर यूजिंग सेम करने दे ईमेल और रहा सेम नंबर मे बी। है। मे बी। हाँ, तो सेम नंबर सेम ईमेल से नहीं हो पाएगा वो। Try to change it, try to create from another number, and you will be able to, I guess. Same is with any platform, be it Facebook, Twitter, YouTube, whatever. If they are blocking you, if they have blocked you for violating their policies or whatever their policies are, आप उसको रीड कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि कहाँ पे आपने पॉलिसी वायोलेशन की है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पॉलिसी से अवेयर नहीं होते हैं और हम ऐसा कुछ कर जाते हैं। जैसे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बहुत अच्छा था पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, और मेरा अपना पर्सनल अकाउंट मेरा ऐसा ब्लॉक हुआ है कि वो फिर वापस नहीं ला पाया मैं उसको। ठीक है, सेम हैपेंस विद फेसबुक ऐड अकाउंट्स। अगर ऐड अकाउंट सस्पेंड हुआ है, सो आई अपील टू सपोर्ट में मैंने अपील किया था, तो 3-4 बार तो मुझे अकाउंट मिल गए, बट एक ऐड अकाउंट अभी भी सस्पेंडेड है, वो नहीं मिलता है। तो यही होता है। उसके बाद अगर आप दूसरा भी क्रिएट करोगे वो भी सस्पेंड हो जाएगा अगर आपका ऐड अकाउंट सस्पेंडेड है तो। सो ये सब बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं इसके, ठीक है। ओके सर। या तो उसमें हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते एक्सेप्ट कि वो सपोर्ट ही कुछ कर पाएगा। तो आपने ये देखा कि फेसबुक पे आप कुछ इस तरह से आप मार्केटिंग कर सकते हैं, और इसका जो ऑर्गेनिक रीच है वो कम है, बट अगर आप पर्सनल प्रोफाइल से कर रहे हो तो अब मैंने आपको तरीका बता दिया है कि किस तरह से 5000 फ्रेंड्स आपको ऐड करने हैं, ठीक है। बट बी श्योर कि आप यू आर वेरी श्योर कि मुझे इसी इंडस्ट्री में जाना है और इन्हीं लोगों से कनेक्ट होना है। तो आप जब उस इंडस्ट्री के लोगों से कनेक्ट होंगे, उनको फ्रेंड लिस्ट में जोड़ेंगे, तो उनके भी वो जो कर रहे हैं वो भी आप देखोगे, आप जो कर रहे हैं वो देखेंगे। सो यू बोथ कैन कोलैबोरेट विद ईच अदर एंड क्रिएट एन इम्पैक्ट देयर, ठीक है, जिस भी इंडस्ट्री में आप। और आप अगर रोज़ाना लाइव वीडियो शेयर कर रहे हैं, पोस्ट शेयर कर रहे हैं, तो और अगर उसमें वैल्यू है, इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ इस तरह से आपको करना है। दूसरा है यूट्यूब में 18 से 25 एंड 26 से 35 तरह के। इसमें कंटेंट कौन सा काम करता है? हाउ टूज़ क्या है? हाउ टू डू समथिंग, राइट। तो आप यहाँ पे ट्यूटोरियल बेस्ड कंटेंट आप डाल सकते हैं, वेबिनार्स आप क्रिएट कर सकते हैं, एक्सप्लेनर्स आप क्रिएट कर, एक्सप्लेनर वीडियोस आप क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑर्गेनिक है, एसईओ है, एडवर्टाइजिंग है। ऑर्गेनिक मीन्स आपने देखा होगा कि फेसबुक पे बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल खोलते हैं, अगर उनका कंटेंट अच्छा है तो बहुत जल्दी वो स्पाइक भी करता है। तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग इसकी बहुत अच्छी है, और इसमें भी एसईओ होता है, इसमें भी आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं। जब आप यूट्यूब पे जाएंगे तो यूट्यूब इज़ अ सर्च इंजन, राइट। यूट्यूब पे आप जाएं, कुछ भी सर्च करें आप,
मान लीजिए मैं कंटेंट ये देखिए, कंटेंट सिर्फ मैंने लिखा और एक स्पेस दिया तो क्या सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं। मतलब ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ऑटो सजेशन के कंटेंट राइटिंग ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स, कंटेंट राइटिंग कंप्लीट कोर्स, कंटेंट क्रिएशन फॉर बिगिनर्स, कंटेंट का कीड़ा, न्यू शॉर्ट फिल्म, अच्छा कंटेंट इलामीम, कंटेंट राइटिंग जॉब्स, वर्क फ्रॉम होम। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये सारी क्वेरीज हैं लोगों की। अगर आप इस पे कंटेंट क्रिएट करते हो और यूट्यूब पे पोस्ट करते हो तो डेफिनेटली यू विल रीच ऑर्गेनिकली टू दोज पीपल। तो ये आपको कोशिश करनी है कि आप यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करें। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं कीवर्ड रिसर्च, और फिर उस पर आप कंटेंट अपना क्रिएट करके यूट्यूब पे डाल सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे डाल सकते हैं। ठीक, मैंने आप लोगों को शायद बताया था विड आईक्यू के बारे में। अगर मैं किसी वीडियो को वो करूं, इंडिया का फर्स्ट एवर फनल बिल्डर, यहाँ पे देखिए विड आईक्यू है। तो विड आईक्यू पे अगर जाओगे ना आप, तो ये ऐप है स्पेसिफिकली फॉर यूट्यूबर को अगर कोई कीवर्ड चाहिए और उसका यहाँ पे देखिए कॉम्पिटिटर्स चेक करना है, सब्सक्राइबर बूस्ट करवाना है, एसईओ करना है, तो यहाँ से आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इनकी अपनी प्राइसिंग है, वो आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। ऐड कीवर्ड्स टू गेट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आप डालोगे ऐड कीवर्ड्स, नो कीवर्ड सिलेक्टेड, आई विल सेलेक्ट कंटेंट राइटिंग, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए सजेस्टेड कीवर्ड्स आपको आ गया, ठीक। कंटेंट राइटिंग आपने ऐड किया, यहाँ पे सजेस्टेड कीवर्ड्स आ गया। तो इन कीवर्ड्स पे आप क्या कर सकते हो, अपना कंटेंट बना सकते हो और यूट्यूब पे डाल सकते हो, ठीक है। ये तो आपका फ्री वाला है, ठीक है। अपग्रेड अगर आप करेंगे तो अपग्रेड में आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे देखिए 449 रुपीज़ पर मंथ अगर ये आप इसे लेते हैं, यहाँ पे आप देखिए क्या क्या चीज़ आपको मिलेगी। 10 डेली वीडियो आइडियाज़ पावर्ड बाय एआई, ठीक है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ब्रेक डाउन कॉम्पिटिटर वीडियोज़ विद हिस्टोरिकल डेटा लाइक सोशल शेयरिंग व्यूज़ एंड वेलोसिटी। सर्च कैंपेनियन विद प्रोप्राइटरी कीवर्ड रिसर्च। सी ट्रेंडिंग वीडियोज़ इन रियल टाइम में ट्रेंडिंग, तो उसी पे आप भी बनाओ। पोस्ट एट योर प्राइम टाइम, अपलोड एट द बेस्ट टाइम ऑफ द डे फॉर मैक्सिमम रीच। आपको ये भी पता चलेगा कि किस वक्त आपके ऑडियंस ज़्यादातर यूट्यूब पे हैंग आउट करते हैं, ताकि जब आप वीडियो डालो तो फ़ौरन से उनको नोटिफिकेशन जाए और वो आपके वीडियो देखें, तो जाहिर सी बात है वो पोस्ट करेगा। रिसीव अ डेली और वीकली ईमेल डाइजेस्ट ऑफ द लेटेस्ट ट्रेंडिंग वीडियोस फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर, डजन्स ऑफ एडिशनल फीचर्स टू ग्रो योर ऑडियंस। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। उसी तरह से बूस्ट वाले में आपको 4890 पर ईयर है, ये 20,000 पर ईयर है मेरा ख्याल से। 1 चैनल 3 चैनल, अच्छा डिपेंड करता है कितने चैनल हैं आपके पास, उस हिसाब से आपको इस पर लगेंगे। ये डेटा वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी फेसबुक यूट्यूब वाला रूट अपनाना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है विड आईक्यू, ठीक है। सेम एक और वो होगा, सोशल ब्लेड है आई गेस दिस वन। चलिए, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। एसईओ इसमें बहुत ज़रूरी है, किस टॉपिक पे आप कर रहे हैं, क्या कॉम्पिटिटर रिसर्च आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो इज़ रिसोर्स हैवी का क्या मतलब है कि आपका जो वीडियो होता है वो बिल्कुल ही इंफॉर्मेशनल होता है, और उसमें जो रिसोर्सेज आप शेयर करते हो वो डिटेल्ड में करते हो। सो
काफ़ी रिसोर्सफुल वीडियोस होते हैं क्योंकि वो ट्यूटोरियल्स होते हैं, राइट। उसी तरह से इंस्टाग्राम पे आप आ जाएँ तो 18 से 24, 25 से 34 मिलेनियल्स के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा है। तो किस तरह का कंटेंट होता है, ये कंटेंट टाइप्स हैं, ये यहाँ पे जो है ये कंटेंट टाइप्स हैं, ये स्ट्रेटजीज़ क्या अपनानी चाहिए आपको, उसके बाद कॉन्स क्या हैं हर प्लेटफॉर्म के, वो ये हैं। So inspiration and adventure and question polls and मोटिवेशनल कोर्स आपने वहाँ पे देखे होंगे। ये इंस्टाग्राम पे आप ई कॉमर्स अगर आपका ब्रांड है तो इंस्टाग्राम से अच्छी खासी सेल आपको आ सकती है वहाँ पे, बिकॉज इंस्टाग्राम इज़ अ वेरी विजुअल प्लेटफॉर्म। वहाँ पे हाई क्वालिटी इमेजेस चलती हैं, रील्स चलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक रीच इंस्टाग्राम का अच्छा है बनस्बत के फेसबुक के, राइट। इन्फ्लुएंसर से आप कनेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर से अपने ब्रांड की प्रमोशन करा सकते हैं, बट इसका जो ऐड कॉस्ट है वो काफ़ी हाई है। उसी तरह से ट्विटर है 25 से 34, 35 से 39 एजुकेटेड एंड वेल्दी लोगों के लिए है। यहाँ पे कंटेंट किस तरह का न्यूज़ आपको देखने को मिलता है, डिस्कशन है और मीम्स वगैरह हैं, कॉमेडी ह्यूमर है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे। कस्टमर सर्विस एड्स फॉर मेल, यहाँ पे कस्टमर सर्विस बहुत अच्छा है। आप जब ट्विटर पे जाओगे तो आप देखो कि बहुत सारे लोग बहुत सारी कंपनी को टैग करते रहते हैं, ठीक है, अक्सर कि मेरा ये काम नहीं हुआ, तो फ़ौरन से वहाँ पे जवाब आता है, ठीक है, क्योंकि ट्विटर इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, बड़े बड़े लोग होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे आपको फ़ौरन से जवाब मिलता है कि भाई अपना कुछ ईमेल दीजिए या जो चीज़ आपने ख़रीदी है उसका आईडी नंबर दीजिए, ऑर्डर नंबर दीजिए। तो इस तरह से आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको भी अपना ब्रांड के यहाँ पे प्रेजेंस बनानी है तो आप बना सकते हैं। एड्स चला सकते हैं मेल्स के लिए, स्मॉल ऐड ऑडियंस जो है, अगर आप ऐड चलाते हैं तो ऑडियंस जो है काफ़ी लिमिटेड है। तो अगर आप इस तरह के लोगों को के पास नहीं पहुंचना चाहते तो ऐड चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे। लिंक्डइन 46 to 55 हैं, काफ़ी प्रोफेशनल है आपके पास भी। अगर आप यहाँ पे प्रोफाइल आपने बनाया है तो आपने देखा होगा किस तरह से नेटवर्किंग होती है, किस तरह से लोग आपको अप्रोच करते हैं। और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट यहाँ पे चलता है, आपने आर्टिकल्स देखे होंगे बड़े बड़े वहाँ पे लिखने हुए। आप B2B के लिए, बिज़नेस टू बिज़नेस है, ऑर्गेनिक है, इंटरनेशनल आप टारगेट ऑडियंस यहाँ पे कर सकते हैं। ऐड रिपोर्टिंग, कस्टम ऑडियंस ऐड चला सकते हैं लिंक्डइन पे बहुत अच्छे तरीके से आप। टिकटॉक जो कि इंडिया में बैन है बट बाहर स्टिल है, 10 to 19 है, ये तो आप जानते हैं एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया गया था। बहुत सारे टिकटॉकर इंडिया में पैदा हुए थे उस वक्त, बहुत सारे क्या कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स उस वक्त आ गए थे, बट ओनली थ्रू एंटरटेनमेंट आए थे। ह्यूमर है, चैलेंजेस हैं यहाँ पे, इस तरह के कंटेंट यहाँ पे पेश किए जाते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, क्योंकि ये सारे लोग क्या होते हैं, ये सारे लोग कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, तो आप उनसे मिल सकते हैं और अपने ब्रांड की प्रमोशन करा सकते हैं। सीरीज कंटेंट आप डाल सकते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। स्नैपचैट है कम्प्लीटली टीन्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखा होगा आपने फ़िल्टर का कितना यूज़ होता है, उसी तरह के कंटेंट ट्रेंड्स। वीडियो एड्स हैं, लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग इस पे होती है। ऐप की अगर मार्केटिंग करनी है तो वो बेहतर तरीके से स्नैपचैट पे हो सकती है। रिलेशनशिप अच्छी बिल्ड कर सकते हैं आप वहाँ पे। तो ये था उन 7 प्लेटफॉर्म के बारे में कि किस तरह का कंटेंट वहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है और कौन से उसके क्या क्या हैं। तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए आप अपने ब्रांड की प्रमोशन यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी ऑडियंस बना सकते हैं। हाँ, so social media marketing requires an evolving strategy with measurable goals and includes what? Maintaining and optimizing your profile। जैसा कि मैंने आपको फेसबुक के उसमें आपको कहा था कि आपको अपना जो प्रोफाइल है उसको ऑप्टिमाइज़ करना है। किससे? आपकी जो भी इंडस्ट्री है उस हिसाब से आप अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करोगे। कि किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करोगे, एक कवर फ़ोटो आप लगाना, वहाँ पे क्या करते हो वो लिखिएगा। और भी डिफरेंट मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आप देखिए किस तरह से, ये देखो प्रोफेशनल फ़ोटो है। उसके बाद ये क्या करते हैं, हाई टिकट कंसल्टिंग क्लब फॉर कोचेज़, कंसल्टेंट्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। इस तरह से ये बनाते हैं अपना। और
इसी तरह से आप किसी और का भी देख सकते हो। प्रतीक बहरी, doesn't have a professional profile। ये तो पेज है। We are expanding our agency services, appointment booking, lead generation। तो ये भी अपनी एजेंसी के लिए हायर कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने वैसा बनाया है। बिजनेस कंसल्टेंट है विशाल त्रिवेदी, ये भी अच्छा बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है। देखो इस तरह से प्रोफाइल कभी नहीं बनाना है, आपका पर्सनल प्रोफाइल। ये देखो, लेट्स ग्रो टुगेदर 30+ एक्स्ट्रा अपॉइंटमेंट्स पर मंथ फॉर एजेंसीज, हाई इनकम पोजीशन फॉर सेटर्स, गेट स्टार्टेड, लिंक इन द बायो टू बुक अ कॉल। एंड यू कैन दिस इज आल्सो नॉट वेरी मच, क्योंकि बायो में इनका लिंक नहीं दिया हुआ है। सो जो कह रहे हैं उसको प्रीच नहीं कर रहे हैं, ये भी नहीं है। ये देखो अपने किस तरह से रिज़ल्ट अपने स्टूडेंट के ये शेयर कर रहे हैं। इनको अपना कोई कोर्स बेचना होगा, ठीक है, तो ये अपने स्टूडेंट के रिज़ल्ट शेयर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत सारे लोग वो करेंगे, कमेंट करेंगे, आई वांट टू लर्न टू हाउ, ये आप देख सकते हैं, हाउ टू लर्न, प्लीज़ गिव मी मोर डिटेल्स। यहाँ पे देखो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, क्या क्या करते हैं, फेसबुक एड्स, यूट्यूब एड्स, गूगल एड्स, ईमेल मार्केटिंग, चैटबॉट सर्विस। एंड इंट्रो में है, बट देयर आर नो लिंक्स टू वेयर दे कैन गो, दिस आर नॉट प्रोफेशनल। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो अपने इंडस्ट्री के हिसाब से कि किस तरह से लोगों ने प्रोफाइल बनाई है, और फिर आप अपने लिए बना सकते हैं। तो हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग है, तो उसी को है मेंटेनिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग योर प्रोफाइल्स। आपको अपने प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। पोस्टिंग पिक्चर्स, वीडियोस, स्टोरीज एंड लाइव वीडियोस दैट रिप्रेजेंट योर ब्रांड एंड अट्रैक्ट अ रेलेवेंट ऑडियंस, ठीक है। आप अपने ब्रांड के बारे में पिक्चर्स, वीडियोस, स्टोरीज, लाइव वीडियोस, इंफॉर्मेशनल कंटेंट, इंस्पिरेशनल कंटेंट, जो कि आपके जो रेलेवेंट ऑडियंस हैं उनको दिमाग में, उनको मद्देनज़र रखते हुए अगर आप बनाते हैं तो वो आप खुद ब खुद अट्रैक्ट करेंगे। इसी को बोला जाता है इनबाउंड मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्डिंग टू कमेंट्स, शेयर्स, लाइक्स एंड मॉनिटरिंग योर रेप्यूटेशन, ठीक है। कमेंट, लाइक्स और शेयर्स को आप रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। अगर लोगों ने शेयर किया है तो थैंक यू बोलिए, कमेंट किया है तो उसका रिप्लाई कीजिए। फॉलोइंग एंड इंगेजिंग विद फॉलोअर्स, कस्टमर्स एंड इन्फ्लुएंसर टू बिल्ड अ कम्युनिटी अराउंड योर ब्रांड। जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने ब्रांड के अराउंड एक कम्युनिटी बिल्डअप कर सकते हैं, फॉलोअर्स बना सकते हैं, एंड देन सेल देम। सो सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑल्सो इंक्लूड्स, ये तो था ऑर्गेनिक की बात। अब आते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है पेड सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग भी, वेयर यू कैन
pay to have your business in front of large volumes of highly targeted users, ठीक है। अगर आप कम टाइम में पहुंचना चाहते हो, आप फेसबुक को पैसा दो, आज आपने ऐड चलाया, कल से वो शुरू हो जाएगा। तो वो जो टारगेटेड यूज़र्स हैं आपके, जिस यूज़र्स तक आप पहुंचना चाहते हो, और यू कैन ईजीली रीच टू देम बाय एडवर्टाइजिंग, ठीक। सो यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग फंडामेंटल्स क्या है? प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, एक्यूरेट, कंप्लीट, एक्टिव लिंक्स टू वेबसाइट एंड हैज़ CTA। CTA क्या है? कॉल टू एक्शन, कि क्लिक देयर, क्लिक ऑन माई बायो, इस तरह से आप CTA डाल सकते हैं। क्लिक ऑन दी वेबसाइट टू चेक आउट, पोस्टिंग यूजफुल, एंटरटेनिंग, रेलेवेंट पोस्ट, फोटोज़, वीडियोज़, लाइव स्टोरीज एक्सेट्रा। लाइक, शेयर, कमेंट एंड फॉलो को आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं उनके साथ। एडवर्टाइजिंग पेज मेथड आप अपना सकते हैं। मेजरिंग, यूज़ प्लेटफॉर्म्स एंड वेबसाइट एंड टू सी व्हाट्स वर्किंग। आप फेसबुक के रिपोर्टिंग टूल में इनसाइट्स में जाएंगे तो आप ये भी देखोगे कि किस तरह से लोग आपके बिजनेस से इंटरेक्ट हो रहे हैं, और फिर जिस पोस्ट पे, जिस वीडियो पे ज़्यादा लाइक कमेंट आ रहे हैं, तो ट्राई टू क्रिएट मोर ऑफ दैट, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्या बेनिफिट्स हो सकता है? एक तो ये कि आप अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, वहाँ पे आपको ह्यूमनाइज होने का मौका मिलता है। अपने आपके जो अंदर की चीज़ें हैं बिज़नेस की, उसकी झलकियाँ आप लोगों को जब दिखाओगे तो वो आपसे इमोशनली कनेक्ट होंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आप अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हो। जनरेट लीड्स एंड कस्टमर्स आपके पास खुद ब खुद आएंगे अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, राइट। इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, अगर आप कॉन्स्टेंटली क्रिएट कर रहे हैं, अपने कस्टमर से इंगेज कर रहे हैं, तो ब्रांड अवेयरनेस बढ़ रही है आपकी, रिलेशनशिप आपके बिल्ड हो रहे हैं, मोर अपॉर्चुनिटीज़ यू क्रिएट फॉर योर सेल्फ। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। द एसेंशियल्स ऑफ अ सक्सेसफुल सोशल मीडिया मार्केट, क्या एसेंशियल हो सक्सेसफुल सोशल मीडिया मार्केटिंग हम करें तो कैसे करें, ठीक है। अब ये सोशल मीडिया मार्केटिंग हर बिज़नेस के लिए सेम तो नहीं हो सकता, हर बिज़नेस की ऑडियंस सेम नहीं हो सकती, तो हर बिज़नेस के लिए ये डिफरेंट हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या देखना है? तो जब आप सोशल मीडिया प्रोफाइल्स क्रिएट करें, जब आप सोशल मीडिया पेज क्रिएट करें, फेसबुक पेज हो या ट्विटर हो, तो ये आप अपने ऑडियंस को दिमाग में रखते हुए आप क्रिएट करेंगे, ठीक है, कि आपको अपने ऑडियंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्या वो इंस्टाग्राम पे हैंग आउट कर रहे हैं, क्या वो फेसबुक पे हैंग आउट कर रहे हैं, क्या वो ट्विटर पे हैंग आउट कर रहे हैं, क्या वो लिंक्डइन पे हैंग आउट कर रहे हैं, क्या आपका बिज़नेस B2B है या B2C है। तो उस हिसाब से आपको प्लेटफॉर्म भी चूज़ करना है। अगर B2C है और 18 से लेके 40 तक के उसको करना है तो आप फेसबुक पे जाइए, ठीक है। 18 से अगर 35 तक करना है तो आप इंस्टाग्राम पे जाइए। सो इट डिपेंड्स कि आपके बिज़नेस के हिसाब से कौन सी ऑडियंस आपसे जुड़ेगी, उस हिसाब से आप अपना प्लेटफॉर्म चूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप फेसबुक पे भी चले जाओ, लिंक्डइन पे भी चले जाओ, इंस्टा पे भी चले जाओ, ट्विटर पे भी चले जाओ। इससे क्या होता है, ओवरवेलमिंग हो जाएगा काफ़ी, क्योंकि आप हर जगह पे कंटेंट कंसिस्टेंटली पोस्ट नहीं करोगे, और जब आप कंसिस्टेंटली पोस्ट नहीं करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। you are coming today and posting and then you are coming after 6 months, no one will remember you definitely। सो इसीलिए कंटेंट कैलेंडर आपको बनाना पड़ेगा, पहले से 1 मंथ 2 मंथ का कंटेंट क्रिएट कीजिए और उसको स्केड्यूल कर दीजिए। स्केड्यूल कैसे कर सकते हैं? या तो आप फेसबुक के थ्रू स्केड्यूल कर सकते हैं, उसके अलावा भी सोशल मीडिया स्केड्यूलर्स आते हैं। सोशल मीडिया स्केड्यूलर्स अगर आप यहाँ पे करोगे, सोशल मीडिया स्केड्यूलिंग टूल्स करोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेलचिम्प से भी कर सकते हैं, बट सिंप्लीफाइड आप यहाँ पे ये वाला आर्टिकल पढ़ लीजिए स्प्राउट सोशल का, तो आप देखेंगे कि कौन कौन से स्केड्यूलिंग टूल। एक तो हूटस्यूट है, एक इनका खुद का है, को स्केड्यूल है, फीडली है, एयर टेबल है, ट्वीट डेक है, प्लेनेबल है, स्केड सोशल है, पोस्ट प्लानर है। तो आप इनका देख सकते हैं। ट्राई स्प्राउट सोशल फॉर फ्री विद 30 डे ट्रायल, तो आप स्केड्यूलर का यूज़ कर सकते हो। ये आप 30 डे के लिए आप ट्राई कीजिए और देखिए कि किस तरह से आप पोस्ट को जो है स्केड्यूल कर सकते हैं, और सारे के सारे इंसाइट्स आपको इनके डैशबोर्ड के अंदर देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आप
बेहतर से बेहतर एनालाइज कर सकते हैं उसके बारे में, अपने प्रोफाइल के बारे में कि किस तरह से परफॉर्म कर रहा है आपका कंटेंट। एंड दोज कंटेंट विच आर परफॉर्मिंग गुड, विच आर परफॉर्मिंग बेस्ट, यू कैन क्रिएट मोर ऑफ लाइक दैट, ठीक है। उसके जैसा ही आप कंटेंट क्रिएट करना शुरू कीजिए। जो जैसा कंटेंट नहीं परफॉर्म कर रहा उसे स्किप कीजिए, बट स्केड्यूल इट। स्केड्यूल करने का फ़ायदा ये होता है कि आप कंसिस्टेंट हो जाते हो, ठीक है। बट मेक श्योर कि ऐसा नहीं है कि आपने 30 डे का स्केड्यूलर लगा दिया तो आप जो है वहाँ पे जाओ ही ना। आप जाइए और कमेंट सबको जो है रिप्लाई कीजिए, उनसे इंगेज कीजिए, बट just use social media scheduler to to be consistent on social platforms। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं इस तरह के scheduler का यूज़ करके, ठीक। और सो ब्रांड आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो जब आप अपनी गोल, अपना ऑब्जेक्टिव आप जब बनाएंगे तो आप किस तरह का मैसेज अपने ऑडियंस को देना चाहते हैं, ठीक है, किस तरह से उनको अपने ब्रांड के बारे में फील करवाना चाहते हैं, क्या आपका यूएसपी है, क्या किस यूएसपी के थ्रू क्या यूनिकनेस है आपकी, ठीक है। वो चीज़ अगर वहाँ पे आप नहीं दिखाओगे तो किस तरह आपसे लोग जुड़ेंगे, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपका मैसेज क्या है, आपके ब्रांड का जो मैसेज है वो क्या है, आपका यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, यूनिकनेस क्या है। वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखानी पड़ेंगी, तब जाके वो एक ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड के शक्ल में आपकी कंपनी उभर कर आएगी। कंटेंट स्ट्रेटजी कहाँ से कैसे काम करेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड कंटेंट स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी, और आपके ब्रांड के जो वॉइस है और जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, क्वालिटी कंटेंट जो है वो आपका रेगुलरली वहाँ पे आना चाहिए, और वो एक स्ट्रेटेजिक वे में आना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भी होना चाहिए कि अगर आप ये कंटेंट पोस्ट कर रहे हो तो इसके पढ़ने के बाद आपके क्लाइंट के मन में क्या सवाल आ सकते हैं और क्या वो एक्शन ले सकता है। तो फिर वहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन आप लगा के कॉल टू एक्शन आप लिंक लगा सकते हैं, लिंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा खुद ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए कि आप किस तरह से वहाँ पे अप्रोच करेंगे, किस तरह से आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी बनेगी। एनालिटिक्स क्या है? एनालिटिक्स है कि जब आप कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके जो एनालिटिक्स है उसको पढ़कर आपको जो इनसाइट्स मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, फिर उसके हिसाब से आपको एडॉप्ट अपनी स्ट्रेटजी को बदलना है, उसको और बेहतर बनाना है। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको इनसाइट्स में मिलेंगी। फेसबुक में भी मौजूद हैं और भी बहुत सारे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं सब में इनसाइट्स का एक ऑप्शन है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने टाइम पे आपके जो ऑडियंस है वो एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर, क्या करते हैं, ठीक है, कि लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, ठीक है, किस तरह के कंटेंट को पसंद करते हैं। सो बेस्ट टाइम क्या है पोस्ट करने का, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से देखने को मिलेंगी और फिर आप अपने स्ट्रेटजी वहाँ से और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। रेगुलर एक्टिविटी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जब तक सोशल मीडिया पे आप रेगुलरली पोस्ट नहीं करोगे, अगर कंसिस्टेंटली पोस्ट नहीं करोगे, ठीक है, और इंगेजमेंट अपने ऑडियंस के साथ नहीं रखोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ट्रेंड को फॉलो नहीं करोगे, जिस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं मार्केट में, अगर उस हिसाब से आप कंटेंट नहीं बना रहे हैं तो आपके वायरल होने का, आपके कंटेंट को ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का कोई भी वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। इनबाउंड अप्रोच, सोशल मीडिया इज़ all about inbound approach. You cannot pressurize someone to buy your product. Hey, buy my product. You cannot say like that on social media कि hey, I just released a very cool product, buy it here. No one will buy. But अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, अब जैसे यहाँ पे आप देखिए कि ये किस तरह से अपनी चीज़ें प्रमोट करता है। इंस्टाग्राम बी बॉम। अब यहाँ पे देखिए ये किस तरह से अपने इंस्टाग्राम सिंगल बंदा है, किस तरह से ये काम करता है। मीडिया न्यूज़ कंपनी है और ये टेक के बारे में सिर्फ वीडियो बनाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये देखो, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा, आप इनके उसको आप देखना कि किस तरह का कंटेंट
ये प्रोड्यूस करता है। तो जब लोग ये उस प्रोडक्ट के फीचर्स, उस प्रोडक्ट के डिटेल्स बताता है, ठीक है, लोगों को लगता है वाओ दैट इज़ अ वेरी कूल फीचर, यू नो, दैट एंड बेनिफिशियल फॉर मी टू, then definitely they are going to buy that. He is not saying just, you know, buy it from Amazon, ये प्रिंटर है और इसको बाय करो अमेज़ोन से, नो वन विल बाय दैट। बट इफ़ ही टॉक्स अबाउट, वो हर चीज़ को ख़रीदता भी है और फिर उसका रिव्यू करता है, तो उसके लिए पैसे भी लगते हैं। सो यू कैन, यू नो, स्टार्ट विद 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट। अगर आपको टेक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप इस तरह के चैनल्स, इस तरह के बिजनेस अकाउंट्स आप क्रिएट करके आप अपने रील्स जो है बना सकते हैं। और डेफिनेटली पीपल हु likes your content will follow you. So you can see there are 1.1 million followers and he's only following 8 people. So इसके बायो में जाओगे, आपको हर जगह पे यहाँ पे लिंक मिलेगा। ये देखिए, वायरलेस पॉकेट प्रिंटर, जितनी भी चीज़ों का इसने अभी तक रिव्यू दिया है वो सारे के सारे कूल गैजेट्स यहाँ पे लिस्टेड हैं। एंड यू नो, पीपल कैन गो टू ईच एंड एवरी प्रोडक्ट पेज एंड यू कैन सी कि अगर किसी पे भी आप जाओगे तो आप देखो कहाँ जा रहे हो। देखो अमेज़ॉन पे जा रहा है, तो ये क्या है, ये अमेज़ॉन की एफिलिएट मार्केटिंग है। उसने ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग अमेज़ॉन का साइन अप कर रखा है। एंड यू कैन सी कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं कहाँ गया, अमेज़ॉन पे गया। अगर मैं ये ख़रीदता हूँ, ये कितने का है, जितना भी परसेंटेज इसका होगा, आई थिंक इट्स नॉट अवेलेबल, इज इट 2000 तक। है ना, 2000 का है। तो आप सोच लीजिए कि अगर 5% भी अमेज़ॉन, 4% भी टेक आइटम पे अगर आप वो देखेंगे, अमेज़ॉन डॉट इन कमीशन रेट फॉर टेक, ठीक है, फॉर टेक्नोलॉजी, तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी बेसिस स्टार्ट एट 2%। यहाँ पे आप रेट्स चेक कर सकते हो। ये देखो, मोबाइल फ़ोन्स पे इज़ ओनली 1% है, ठीक है। किचन अप्लायंसेस, किचन एंड हाउस वेयर्स, आपने देखा होगा कि किचन वाले में कितनी औरतें हैं जो अपना रेसिपी वाला चैनल बनाती हैं, तो फिक्स एडवर्टाइजिंग रेट अराउंड 9% उनको कमीशन मिल सकता है। ऑल अदर कैटेगरीज 5% हैं। टेलीविज़न, मोबाइल एक्सेसरीज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स 4%, बुक्स 5%, लार्ज अप्लायंसेस, मूवीज, म्यूज़िक, सॉफ्टवेयर, वीडियो गेम्स 5%। तो यहाँ से आप देख सकते हो और आपको जो अच्छा लगता है आप वो चूज़ करके इनके वो बन सकते हैं। आप एफिलिएट मार्केटर आप बन सकते हैं, इनके प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन नाउ फॉर फ्री पे। और इस तरह से कंटेंट बनाकर आप अपने बायो में अगर ये सारे के सारे लिंक पोस्ट कर देते हो, ये बायो देखोगे आप, तो यहाँ से लोग जब कंटेंट पढ़ेंगे, कंटेंट को देखेंगे और उनको लगता है कि यार ये तो बहुत ही कूल फीचर है, मुझे इसे बाय करना है, तो डेफिनेटली पीपल विल बाय। एंड यू कैन सी दैट अराउंड 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ठीक है। इसमें से अगर 10,000 भी बाय करेंगे तो इसके बल्ले बल्ले हैं, ठीक है। वो एंड आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट 1 प्रोडक्ट। सो यू कैन सी के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, that is all about inbound approach. You just need to create content and you will automatically attract your potential clients, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आप प्रोफाइल आपने सेट कर दिया, उसके बाद आप ना कंटेंट डाल रहे हो, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आपके बारे में लोग जान नहीं, जब तक जानेंगे नहीं, जब तक आपका कंटेंट देखेंगे नहीं, वो आपसे कनेक्ट कैसे होंगे। सो द बेस्ट वे टू डू एनी मार्केटिंग इज़ इनबाउंड मार्केटिंग ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। इट वर्क्स वेरी वेरी वेल इफ़ यू आर गोइंग थ्रू ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ठीक है। और अगर आप पेड एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो तो इसमें कोई बात ही नहीं है, ठीक।
अब आपका पोस्ट किस तरह का होना चाहिए? 70-20-10। 70 क्या है? 70% इंफॉर्मेशनल कंटेंट होना चाहिए। मीन्स एजुकेशन है, एडवाइस है, ट्यूटोरियल्स है, अपडेट्स हैं, बिजनेस के आवर्स चेंज हो रहे हैं, वो इंडस्ट्री की न्यूज़ है, इंसाइट्स हैं इंडस्ट्री के बारे में, वो सारी चीज़ें आप वो कर सकते हो। इमोशनल 20% इमोशनल, किस तरह से आप लोगों की मदद करते हैं, उससे लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है। अगर वो चीज़ें आप विजुअली लोगों को दिखा रहे हो तो पीपल विल इमोशनली कनेक्ट टू योर पर्सनल ब्रांड और योर कंपनीज ब्रांड। ठीक है। उसके बाद क्या माइलस्टोन आपने आप बोलते हो ना कि वी आर अ कम्युनिटी ऑफ 5000 पीपल, यू नो, एंड वी हैव 5000, वी हैव रीच 5000 कस्टमर्स, वी हैव रीच 1000 कस्टमर्स, है ना, वी हैव रीच 2.2 मिलियन फॉलोअर्स। आप ये सब करके आप और भी ज़्यादा इमोशनली अपने ऑडियंस को कनेक्ट कर सकते हैं। और ओनली 10% प्रोमोशनल होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ 10%। आप एक दो बार, एक दो जगह पे महीने 2 महीने में एक दो बार आओ और प्रमोशन करके आप चले जाओ। कुछ भी डायरेक्टली प्रोमोट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। हे, मैं ये, मेरा ये अभी प्रमोशन चल रहा है, मेरा ये अभी ऑफर चल रहा है, यू कैन बाय एट दिस परसेंट ऑफ। ठीक है, डिस्काउंट पे आप बाय कर सकते हो। तो आप पिच जब कर रहे हो ना, तो 70% इन्फॉर्मेशनल, 20% एंड ओनली 10% आप प्रोमोशनल कंटेंट डालिए अगर आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेचनी है। क्रिएटिंग योर सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान। ठीक है, अब ये तो है आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, आपकी ऑडियंस क्या है। ठीक है, किस तरह से आप एसेंशियल्स क्या हैं आपके ऑडियंस के। और उसके बाद आता है कि क्रिएटिंग योर सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान। अब ये प्लान आउट कैसे आप करोगे? तो चूज़ योर प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि मैंने आपसे बताया, आपकी ऑडियंस जहाँ जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैंग आउट कर रही है, आप उसी प्लेटफॉर्म को पहले टारगेट करो। उसमें अगर आप महारत कर लेते हो, परफेक्ट हो जाते हो, देन गो टू नेक्स्ट प्लेटफॉर्म। बट स्टार्ट विद ओनली वन प्लेटफॉर्म एंड ग्रो इट फ्रॉम देयर इवेंचुअली। ठीक है। सेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आपका गोल क्या है? गोल ये भी हो सकता है कि मुझे 100 कंटेंट जो है 1 महीने में प्रोड्यूस करना है, या पोस्ट करना है, या 1 वीक में इतना कंटेंट करना है। राइट, कुछ भी आपका गोल्स हो सकता है। आपको अपने प्रोफाइल को बेहतर से बेहतर सेटअप करना है। ठीक है, इतने परसेंट मुझे अपने प्रोफाइल को बढ़ाना है, इतना फॉलोवर्स लेके आना है। कुछ भी आपका गोल हो सकता है। जब आप गोल बनाओगे तभी उस गोल तक पहुंच पाओगे। ठीक, और उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा ये आप बखूबी जानते हैं कि आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। किस तरह का कंटेंट मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा। कंटेंट कैलेंडर बनाइए, कंटेंट स्केड्यूलर पे अपने कंटेंट सारे पहले से वहाँ पे डाल दीजिए ताकि वो ऑटोमेटिकली पोस्ट होता रहे। रिपोर्ट एंड एडजस्ट रेगुलरली। आप अपने कंटेंट के बारे में सारी रिपोर्ट्स वहाँ से इंसाइट्स ले सकते हैं। एंड देन एडजस्ट। एडजस्ट क्या होता है कि उस हिसाब से फिर आप अपने कंटेंट प्लान स्ट्रेटजी को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा आपका कंटेंट, जो कंटेंट ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, उसी तरह का कंटेंट आप रिपीटेडली आप प्रोड्यूस करते जाइए एंड यू विल डेफिनेटली grow your followers, your following on social media. So what are the different social media marketing tips that you can implement into your business? Create diverse content, not one kind of content. How to's, tutorials, quick tips, local and industry news, data and insights. आप क्वेश्चन पूछो अपने ऑडियंस को। ठीक है, कॉन्टेस्ट करवाओ, पोल्स पूछो, पोल्स करवाओ। वहाँ पे पोल्स के ऑप्शंस हैं। आप इवन कि फेसबुक और इंस्टाग्राम हर जगह पे आप देखते होंगे। अगर मैं पोल्स पे जाऊँ, यू नो, सो यू कैन सी यहाँ पे ऑप्शंस होंगे। इसमें नहीं है। फ़ोटो, फीलिंग, एक्टिविटी, चेक इन, जीफ, लाइव इवेंट, लाइव वीडियो। इस पे पर्सनल प्रोफाइल पे ये नहीं है। ठीक है, बट अगर आपका ग्रुप है कोई, आप अपना ग्रुप बना सकते हो। जब आप प्रोफाइल वो बना रहे हैं और आपको एक कम्युनिटी बनानी है, तो आप ये कर सकते हो कि मान लीजिए आप ये कहते हैं, आई टीच पीपल हाउ टू राइट बेटर कंटेंट, आई हेल्प पीपल राइट बेटर कंटेंट विद माय यूनिक फ्रेमवर्क। अब ये आपने कर दिया। उसके बाद ये कि ज्वाइन माय ग्रुप टू लर्न मोर। उसके बाद आपके लोग, आपके जो भी ऑडियंस होगी वो आपकी ग्रुप ज्वाइन करेगी। तो इस तरह से आपका जो ग्रुप होता है वो एक पर्सनल ग्रुप हो सकता है,
और वहाँ पे आप एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो अपने ऑडियंस की, जैसे इन्होंने किया है एसबीज इनर सर्किल। अब जो भी इनके इनर सर्किल में हैं, जो भी इनके कोर्स लिया है इन्होंने, अराउंड 3.7 पीपल इनकी कम्युनिटी है। लोग मतलब 3.7 पीपल नो एंड ट्रस्ट हिम, मिस्टर सौरभ भटनागर, ठीक है। तो ये जो 3,500 4,000 लोग हैं, इनको जो ट्रस्ट करते हैं, आप सोचो कि कुछ भी अगर ये बंदा बेचता है 3,500 में से 500 भी लोग खरीदेंगे तो इसका काम बन जाएगा, ठीक है, इसके प्रोडक्ट का काम बन जाएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है आपको एक कम्युनिटी बिल्ड करना। तो आप इस तरह से कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो, ठीक। और मैं बताने क्या आया था, वैसे मैं बताने ये आया था कि आप मान लीजिए कि आपका कोई ग्रुप है एंड यू वांट टू, यहाँ पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे देखो पोल, यू कैन, आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे वोट मांग सकते हैं, ठीक है, एनोनिमसली पोस्ट कर सकते हैं। और क्या चीज़ है, क्रिएट इवेंट है, ऐड फाइल है, राइट कॉलम है, क्रिएट रूम है, सॉरी, तो ये सारे ऑप्शन हैं। ये इन सारे ऑप्शन आप अपने ग्रुप में लाइव भी जा सकते हो, जो लोग आपको ट्रस्ट करते हैं। तो इस तरह की जब आप कम्युनिटी बनाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, लॉन्ग टर्म बिजनेस आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अपडेट्स हैं आपके बिज़नेस के बारे में, अनाउंसमेंट्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सो यू शुड डाइवर्सिफाई योर कंटेंट, ठीक है। डू नॉट like you are posting only motivational quotes on your pages and on your profiles, that is not going to help, ठीक है। तो किस तरह के कंटेंट, इट ऑल्सो मीन्स यूज ऑफ वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स सोशल मीडिया ऑफर including images, videos, stories, live streams, online stores and more. You can think different strategies to reach out to your customers and stay consistent. When you are doing these things, you should be very consistent. If you are not consistent, then you cannot build a strong community around your brand. डोंट जस्ट पोस्ट, पार्टिसिपेट। पोस्ट करके आपको भूल नहीं जाना है, ठीक है। लोगों ने अगर आपके आंसर का, अब अगर आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है, देन रिस्पॉन्ड टू देम, इंगेज विद देम। इफ दे आर कमेंटिंग, देन इंगेज बैक। यूज़ कंटेंट क्रिएशन टूल्स। कंटेंट क्रिएशन टूल्स क्या है, आप बहुत सारे कंटेंट क्रिएशन टूल्स हैं। आप कैनवा के फ्री टूल्स है, कैनवा, इट इज़ अ वेरी वेरी good tool. You can create a lot of content here, a lot of content, video, Facebook post, Facebook cover, logo, presentation, infographics, and graph, banners, YouTube banner, YouTube thumbnail, Instagram post. You have each and everything. Instagram story, resume, your story, poster, portrait, flyer, each and everything. When you go here, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री मेड टेम्पलेट्स आपको मिल सकते हैं। सर्च इंस्टाग्राम पोस्ट टेम्पलेट्स, आप यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना बेहतरीन है। जस्ट यू नीड टू चेंज योर लोगो एंड योर ब्रांड नेम एंड यू आर गुड टू गो। देखो ये कितना बेहतर तरीके से यहाँ पे पोस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। यू जस्ट हैव टू चेंज योर वेबसाइट, यू जस्ट हैव टू चेंज योर फ़ोन नंबर्स, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं तो कह सकते हैं DM मी, यहाँ पे इट्स वेरी इजी टू DM मी, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। चेंज कर दो, ये अगर बदलना है आपको, अगर आपको
एलिमेंट्स दूसरे लगाने हैं, एरोज लगाने हैं, ठीक है, कुछ सर्किल लगाने हैं, और यहाँ पे सर्च भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कि मुझे बटन लगाना है तो आप बटन करो कि यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बटन्स आ जाएंगे. सो some are pay, and you can get 30 days free trial if you want to see how Canva Pro is going to help your business. तो 30 डे ट्रायल आप ले लो. ये सारे के सारे स्टार वाले ये प्रो हैं, तो इसके लिए आपको रिमूव वाटर मार्क्स है. रिमूव वाटर मार्क्स के लिए आपको क्या किया, परचेज प्रीमियम एलिमेंट. सो आई हैव टू पे 75 रुपीज़. बट इफ़ आई हैव इट्स मंथली पैकेज दैट इज़ अराउंड $10 टू अबव एंड मोर. सो आपको ये फ्री का यहाँ से मिल जाएगा अगर आपके पास ऑलरेडी कैनवा प्रो. गेट कैनवा प्रो अगर आप जाओगे ना, यहाँ पे आप देखते हैं अपग्रेड करने के लिए आ रहा है. अपग्रेड करने में आ जाओगे आप, कितना ले रहे हो, 12 मंथ का लोगे तो इतना मिलेगा. 1 मंथ का अगर आप लेना है तो आप 499 में कर सकते हो. ठीक, अगर आपने ऑलरेडी ले रखा है तो ये आप नहीं ले रखा है तो आपको यहाँ पे एक 30 डेज़ फ्री ट्रायल आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो सारे एसेट्स आप 30 डेज़ का बना लो और फिर उसको डीएक्टिवेट कर दो अगर आपको कैनवा प्रो नहीं चाहिए तो. ठीक है, और वीडियोज़ अगर आपको बनानी है तो वीडियोज़ भी आप यहाँ पे देख सकते हो. ये देखिए, आप वीडियो भी बना सकते हैं इस तरह से. देख रहे हो, बेस्ट डैड एवर. हैप्पी फादर्स डे पे अगर आपको कंटेंट बनाना है, यू कैन सी हाउ इट्स वर्किंग. सो इट्स इसके बाद unlock our best templates. इंस्टाग्राम स्टोरी देखते हैं. यहाँ से आप टेम्पलेट भी चूज कर सकते हो. इंस्टाग्राम वीडियो, स्टोरी वीडियो, इंस्टाग्राम स्टोरी वीडियो. यू कैन सर्च टेम्पलेट्स. सी दिस इज स्टोरी वीडियोस. और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ. तो आप देखो, और अगर आपको अपना वीडियो अपलोड करना है यहाँ पे देखो किस तरह से दिख रहा है. ठीक, अपना वीडियो अपलोड करना है, आप यहाँ पे जाइए, अपना फ़ाइल अपलोड कीजिए, और फाइल अपलोड करने के बाद यहाँ पे उसको बनाइए. कुछ भी वीडियो छोटा सा कोई भी हो, छोटा नहीं है, बड़ा बड़ा है, और उसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए. डाउनलोड यहाँ पे, ठीक, डाउनलोड करके उसको डायरेक्टली पोस्ट कर दो इंस्टाग्राम पे. सो देयर आर मैनी थिंग्स एंड to create, you can use this tool to create content for yourself, for your clients. Okay, so repurpose, repost, recycle. What is repurposing of content? If you got a good review, you can create a Facebook post out of that.
splice up a blog post into a series of tweets. अगर आपके blog post हैं and you have shared important reminders, important points in your blog post, you can share those points in the form of tweets. Distill a case study down into a customer spotlight on Instagram. Turn a webinar deck into a carousel post on LinkedIn. अगर आपने कोई वेबिनार लिया है स्लाइड के साथ तो उसको आप लिंक्डइन carousel पोस्ट में बदल सकते हैं. So the possibilities are endless. Or if you have a video and if you have audio, तो आप उसका ट्रांसक्रिप्शन करके आप ब्लॉग पोस्ट में, मान लीजिए आपने यूट्यूब पे एक वीडियो कंटेंट डाला, मान लीजिए ये कंटेंट है मेरा यूट्यूब पे, और We have to just expand our timeline. That is the key. We have to build a business in the background of our life and expand it out to say, okay, I can make $1 million in 2 or 3 years. I created my blog. अब मैं ये यहाँ से देखूंगा वीडियो ट्रांसक्रिप्शन ऑनलाइन फ्री और ऑनलाइन कुछ भी वीडियो ट्रांसक्रिप्शन टूल्स, तो आपको बहुत सारे वीडियो ट्रांसक्रिप्शन वो इनटू द पोस्ट आ जाएगा. देखिए 10 बेस्ट tools for transcription video meetings into a shareable documents, so you can transcribe that into the text and you can use that into your blog post. और अगर आपका ऑडियो है तो आप ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन टूल का यूज़ कर लो. ठीक है, इसी को रीपर्पजिंग कहते हैं कि आप वन फॉर्म ऑफ कंटेंट करते हैं. अब जैसे वीडियो आपने बनाया, वीडियो को ट्रांसक्राइब करके आपने क्या करना है, टेक्स्ट में बदल देना. अगर वीडियो का सिर्फ ऑडियो चाहिए उसको आप करके आप अपने पॉडकास्ट में कर सकते हो. अगर पॉडकास्ट पे अगर आपने ऑडियो डाला है तो उसको यहाँ पे लाके टेक्स्ट में बदल सकते हो, उसको फिर सोशल मीडिया पे आप टेक्स्ट पोस्ट कर सकते हो. सो देयर आर मैनी थिंग्स. rave.com is a very important website for transcribing your audio into text. तो आप ये कर सकते हैं. So the possibilities are endless to repurpose your content, and that is what repurposing is. कि आप अपने वीडियो बनाएं, वीडियो से ब्लॉग पोस्ट बनाएं, ब्लॉग पोस्ट से फिर ट्वीट बनाएं. So there are still things to look into when it comes to creating content. So reposting to be done in moderation, but a great way to fill gaps in your content calendar. Repost on Instagram, मतलब आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि एक पोस्ट जो बहुत अच्छा कर रहा है, आप 1 महीने के बाद वही पोस्ट उस इंस्टाग्राम पे देखते हो. तो जो पोस्ट आपका अच्छा किया है, जिस पोस्ट ने भी आपका अच्छा काम किया है, उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप दोबारा 1 महीने 2 महीने के बाद दोबारा पोस्ट कर सकते हैं. तो रीपोस्ट आपका बहुत अच्छा, रीट्वीट कर सकते हैं. ठीक है. Recycle. What is recycling? Post your TikTok videos and Instagram reels to YouTube. TikTok वीडियोज़ हैं, उसको आप एक साथ कंबाइन कीजिए, उसको YouTube पे पोस्ट कर दो. Instagram रील्स आपने बहुत सारे क्रिएट किए हैं, कंबाइन 5 to 10 रील्स एंड जस्ट पोस्ट इट ऑन YouTube. YouTube पे अगर आपने किया है उसको आप कट फिट करके आप Instagram रील्स बना लो. सो दैट इज़ वॉट रिसाइकलिंग इज, राइट. सो मेजर सक्सेस विद एनालिटिक्स. और जब आप ये सब कर रहे हैं तो आपको मेजर भी करना होगा कि आपकी जो इंसाइट्स इंस्टाग्राम से या फेसबुक से या ट्विटर से या लिंक्डइन से जो इंसाइट्स मिल रहे हैं, जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपके कंटेंट का वहाँ पे, तो आप उसके एनालिटिक्स को देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है. गूगल एनालिटिक्स इज़ अ वेरी ग्रेट वे टू एनालाइज, एंड एवरी प्लेटफॉर्म हैज़ देयर ओन इनसाइट टूल. ठीक है, आप उसका यूज़ करके देख सकते हो, आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी जो ऑडियंस है वो किस तरह से आपसे इंटरेक्ट हो रही है, और फिर उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन, इन्फॉर्म्ड डिसीजन आप अपने बिजनेस के लिए ले सकते हैं. एडवर्टाइजिंग. अब जब आपने इतना कुछ किया और आप कर रहे हैं, बट यू वांट टू रीच वाइडर ऑडियंस फॉर योर प्रोडक्ट, अगर आप और भी पोटेंशियल कस्टमर के सामने जाना चाहते हैं तो आप एडवर्टाइजिंग कीजिए. ठीक है, हर प्लेटफॉर्म का अपना एडवर्टाइजिंग टूल है, एडवर्टाइजिंग एरिया है जहाँ से आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं. फेसबुक एड्स है, इंस्टाग्राम एड्स है, लिंक्डइन एड्स है, टिकटॉक एड है, ट्विटर एड है. ये सारी की सारी आप लीवरेज कर सकते हैं अपने ब्रांड को प्रोमोट करने के लिए. वंस
you have created enough of content and you want to reach wider audience. Or if you do not want to create organic content and you just want to advertise, and if you have money, if you have budget, then definitely you should go for it. If you do not have time, then definitely you should go for ads. So the best social media marketing platforms for businesses, अब आप business कर रहे हो तो कौन कौन से हैं? So Facebook is undoubtedly is a very very great social media platform to what? To uh, build relationship with your customers, brand awareness, announce your awards changes for your businesses, events, milestones, hold discussions and live streams, go on live videos, इन सब चीज़ के लिए। और यंगस्टर्स को आप क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने नोट में लिख दिया है कि ऑर्गेनिक रीच ऑन फेसबुक इज़ लिमिटेड, सो इफ़ यू आर लुकिंग टू जनरेट लीड्स और फाइंड न्यू ऑडियंसेस, फेसबुक एडवर्टाइजिंग इज़ योर बेस्ट बेट। ओके, same goes with YouTube. You can post videos, tutorial, how to's, explainer videos, shoppable YouTube live streams, advertising, video ads, SEO, video is dominating the how to serve. How to serve क्या होता है कि अगर how to वाले ट्यूटोरियल अगर आप ढूंढोगे ना यहाँ पे गूगल पर, तो आपको अक्सर यूट्यूब के वीडियो देखने को मिलेंगे। तो अगर आप हाउ टू ट्यूटोरियल बना रहे हो और आपने कीवर्ड रिसर्च अच्छी की है, तो डेफिनेटली अगर किसी ने गूगल पे किया है तो गूगल से भी आपका ट्रैफिक यूट्यूब पे जा सकता है। और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आप अपने वेबसाइट का लिंक डालते हो तो यूट्यूब से आपकी वेबसाइट पे आ सकते हैं। उसी तरह से इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम जब आया है तो उसने तहलका मचा दिया सोशल मीडिया की उसमें, और तभी फेसबुक ने इसको भी एक्वायर कर लिया, इंस्टाग्राम को भी एक्वायर कर लिया। तो सोशल शॉपिंग के लिए इट्स वेरी गुड, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए, यूज़र जनरेटेड कंटेंट। यूज़र जनरेटेड कंटेंट क्या है, आप बहुत सारे पोस्ट पे बोलते होते हो कि किसी ब्रांड को आपने देखा होगा कि टैग आवर ब्रांड, तो उनको अगर आप मेंशन करोगे तो बहुत सारे लोगों को वो दिखेगा और इस ब्रांड पे कनेक्ट करके क्लिक करके आपके ब्रांड तक वो पहुंच सकते हैं। सो इट इज़ आल्सो अ यूज़र जनरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म। कंपनी कल्चर आप अपना शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। लिंक्डइन इज़ बिट ऑफ अ वेरी प्रोफेशनल B2B के लिए यूज़ किया जाता है, और अगर आपको हायरिंग करनी है तो वहाँ से आप टॉप टैलेंट को एक्वायर कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क विद पार्टनर्स, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, CEOs हैं, मैनेजर्स हैं, सेल्स मैनेजर्स हैं, उन सब से आप रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। कंपनी का माइलस्टोन जो भी आपने वो किया है कि आपने 100 कस्टमर अचीव कर लिया है इन दी शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम इन दी जिस ईयर में भी आपने किया है, अपनी कंपनी का कल्चर पोस्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्री न्यूज़ पोस्ट कर सकते हैं, इनसाइट्स पोस्ट कर सकते हैं। सेम थिंग गोज विथ ट्विटर। For effective social media marketing, you may want to follow influencer to keep up with news and trends. आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी इन्फ्लुएंसर हैं आप उनको फॉलो कीजिए ताकि आप उस न्यूज़, अपने इंडस्ट्री की न्यूज़ और ट्रेंड से अवेयर रहें। और जब आप ट्रेंड से और न्यूज़ से अवेयर रहेंगे तो आपको कंटेंट बनाने में बड़ी आसानी होती है। शेयर अ स्टोरी थ्रू सीरीज ऑफ ट्वीट्स इन वन थ्रेड। दैट यू कैन ट्वीट। ट्विटर हैज़ सम काइंड ऑफ कैरेक्टर लिमिटेशंस, बट यू कैन ट्वीट इन थ्रेड। उसी ट्वीट के नीचे आपको थ्रेड बनाने का मौका मिलता है, तो उसमें आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट इसी तरह से आप ट्विटर पे कर सकते हैं। मेक योर सेल्फ अवेलेबल फॉर कस्टमर सर्विस एंड फैक्ट्स। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं आपकी कंपनी के बारे में। और आप अगर ट्विटर पे हैं तो बी प्रिपेयर्ड, इफ़ योर ब्रांड इज़ क्वाइट पॉपुलर देन पीपल विल टैग यू फॉर वट एवर प्रॉब्लम दे आर फेसिंग इफ़ योर सपोर्ट टीम इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू देयर क्वेरीज। तो अगर ऐसा है तो आप कस्टमर सर्विस के लिए वहाँ पे अवेलेबल रहें। स्नैपचैट आपको पता है लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग होती है, ऐप की मार्केटिंग होती है, फील गुड कंटेंट है, आप फ़िल्टर वगैरह लगा के कंटेंट क्रिएट करते हो, एंटरटेनमेंट वगैरह है। टिकटॉक भी एंटरटेनमेंट है, यहाँ पे भी इंस्टा ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है, तो उसको लीवरेज कर सकते हैं आप ना। पोस्ट फनी एंड इंस्पायरिंग वीडियोस, बी रिलेटेबल। सो दीज वर सम ऑफ द points that I wanted to make regarding social media marketing. Now we will go into each one in the next coming class, and we will be creating Facebook pages and Facebook business manager so that you can
start advertising on Facebook, and how you can advertise on Facebook, how you can reach your potential customers with paid advertisement here on Facebook. So I'm constantly talking for the last 30 minutes. So if you have any questions, so we can take around your 10 minutes session for question, and then we will continue. So let me know if you have any question. Not as of now, sir. only एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, क्यूरियोसिटी जो आ रही है मेरे दिमाग में। जैसे हम सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, व्हाट एवर द प्लेटफॉर्म्स दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर आवर फ्यूचर बिजनेस प्रमोशंस, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाटएवर द थिंग्स, so even in these platforms does the keywords matter or the hashtags matter most? Hashtags as in डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की रीच जो है वो डिफरेंट चीज़ों से होती है, ठीक है। okay, अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे, तो अगर मुझे कंटेंट वहाँ पे सर्च करना है तो मैं हैशटैग से करूँगा, बिकॉज इंस्टाग्राम और ट्विटर जो ट्रेंड करता है वो हैशटैग से करता है, ठीक है। अगर आप गूगल पे जाओगे और मैं सर्च करूँगा इंस्टाग्राम, बी रिसोर्सफुल, रिसोर्सफुल मैंने कहने का मतलब ये है कि ऑलवेज यूज़ गूगल एंड यूट्यूब। इंस्टाग्राम हैशटैग generator, hashtag tools, so you can find multiple tools which shows what kind of hashtags you should generate. There are many tools, all in one Instagram, FlickTech, एक बहुत अच्छा था, मैं भूल गया। Flick, it is a very very good platform to search hashtags, learn about hashtags, और इसकी प्राइसिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कंटेंट देख सकते हो, Flick has helped me save hours of repetitive work, allowing me to focus more on creating the content my audience love. So Flick is a very, आप उसको बुकमार्क कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मंथली अगर आपको लेना है, ईयरली लेना है, किस तरह का कंटेंट है। ये देखो, आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक कर सकते हैं, स्केड्यूल 10 पोस्ट पर मंथ, 10 पोस्ट पर मंथ, ट्रैक 10 पोस्ट पर मंथ ट्रैक कर सकते हैं। टू इंस्टाग्राम 30 पोस्ट पर मंथ, $12 पर मंथ है। सो द प्राइसिंग इज़ वेरी नेग्लिजिबल। सो इफ़ यू आर गोइंग टू create content specifically for Instagram, then definitely this tool will come as handy. You should definitely use that if you are specifically going to use Instagram. So you have to dominate one social media platform. Do not distract yourself by going on to all these 7 platforms. You will feel overwhelmed and you will stop creating content and posting content. So that's why I am always recommending to you that start with one platform, and if you master that platform, then definitely you will grow with the other platforms too. But start with one. एंड पहले भी मैंने आपसे कहा कि आपके ऑडियंस कहाँ पे हैंग आउट करते हैं, पहले उस चीज़ को पॉइंट आउट कीजिए, फिर अपना प्लेटफॉर्म चूज़ कीजिए। उसके बाद फिर आता है कंटेंट क्रिएशन का, कंटेंट प्लानिंग का, कंटेंट स्ट्रेटजी का। तो उन सब में इन सारी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक तो ये है फ्लिक, इट्स वेरी गुड प्लेटफॉर्म। यहाँ पे देखिए, हेल्दी लंच, प्रोटीन पाउडर। अगर आप फ्री में जाएंगे, अगर फ्री का आपको देखना है तो इंस्टाग्राम हैशटैग टूल्स फिर से सर्च कीजिए, और यहाँ पे आपने देखा था keywordtool.io, ये मैंने पहले भी बताया था। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए, गूगल के लिए आप करो, यूट्यूब के लिए करो, जिस पे भी करना है यहाँ पे आप सर्च करो, ठीक है। यूट्यूब के लिए, उसके बाद मुझे करना है इंस्टाग्राम के लिए, मैं इंस्टाग्राम पे आ गया।
मैंने डाला कंट्री, किस कंट्री के लिए करना है ये भी आप डाल सकते हो, लैंग्वेज कौन सा है ये भी आप डाल सकते हो। उसके बाद टाइप अ कीवर्ड एंड प्रेस एंटर इफ़ यू आर इन दी कंटेंट मार्केटिंग। अगर मुझे इसके बारे में टिप्स प्रोवाइड करने हैं तो मैं देखता हूँ कि किस तरह के हैशटैग्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। लेट्स सी व्हाट इट स्पिट्स आउट। ये देखो हैशटैग्स 175 हैशटैग्स हैं एंड और भी ज़्यादा हैशटैग्स आपको चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसका जो सर्च वॉल्यूम है, पोस्ट है, एवरेज सीपीसी है, कंपटीशन, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आपको इनका पेड वो लेना पड़ेगा। आप तो देखो सर हमें एट द इनिशियल, सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए, तो एट द इनिशियल लेवल हमें लो वॉल्यूम वाले हैशटैग देना चाहिए कि हाई हाँ जी, वॉल्यूम वाले हैशटैग? ओनली लो वॉल्यूम, ओनली लो Only low वॉल्यूम, volume. स्टार्ट Okay. विद लो वॉल्यूम। Got it, sir. Got it. हाँ, यहाँ पे आप देखो लो वॉल्यूम क्या है। वेल ये वाला देखते हैं लो वॉल्यूम से क्या मुराद है, मैं ये बताता हूँ। कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है, आई विल जस्ट जनरेट हैशटैग्स। इनफ्लैक्ट आप यूज़ कर सकते हो, ये अभी फ्री है। अब यहाँ पे आप देखिए कंटेंट मार्केटिंग अराउंड 6.28 मिलियन पीपल, दैट इज़ टू हार्ड टू रैंक ऑन इंस्टाग्राम। आपका कंटेंट उस इंस्टाग्राम के किन गलियों में घूम रहा होगा किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। सो आप शुरू कीजिए इजी से। मार्केटिंग कंटेंट अराउंड 80,000 पीपल तक इसकी रीच हो सकती है। कंटेंट स्ट्रेटजी मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएटर मार्केटिंग, स्टार्ट विद इजी वन। इस तरह के 5-10 हैशटैग का सिर्फ यूज़ करें, ठीक है। एंड आप यहाँ से करोगे ना, ये देखो ये सारे के सारे राइट हैंड साइड पे आपको आ रहे हैं, ये देखो, ठीक है। और अप टू 30 मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, ओनली 10 to 15। आप यहाँ से शुरू कीजिए, इसके बाद कॉपी कीजिए एंड यूज़ इट ऑन इंस्टाग्राम। यहीं से डायरेक्ट कॉपी हो जाएगा, सेव एज टेम्पलेट। सो inflact.com, अगर आप बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहते हैं, शुरुआती है आपका एंड यू वांट टू लीवरेज फ्री टूल्स, देन inflact इज़ द टूल यू नीड टू यूज़। गॉट इट। उसी तरह से Yes, sir. उसी तरह से आप फेसबुक पे जाएं तो फेसबुक पे हैशटैग का कोई मतलब नहीं बनता है, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू यूज़ यू कैन यूज़, बट फेसबुक वर्क्स लाइक सर्च इंजन, है ना। तो आप अगर मैं Yes, यहाँ पे मैं अगर सर्च फेसबुक कर रहा हूँ, अगर मुझे चाहिए कंटेंट मार्केटिंग टिप्स, ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स, तो जिन लोगों ने भी कंटेंट मार्केटिंग टिप्स पे वीडियो बनाया होगा, पोस्ट बनाया होगा, या जिनका ग्रुप होगा, वो यहाँ पे मुझे रिकमेंडेशन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये देखो हाउ टू गेट योर आइडियाज़ फॉर योर कंटेंट मार्केटिंग। मैंने कंटेंट मार्केटिंग टिप्स डाला तो इनका कंटेंट आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ सर्च कर रहा हूँ तो ये सर्च इंजन का काम कर रहा है, राइट और रॉन्ग। और जब मैं उस अराउंड कंटेंट बनाया होगा ऑलरेडी तो क्या होगा, फेसबुक डेफिनेटली मुझे वो दिखाएगा। तो आपका जो कस्टमर है, आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है, अगर यहाँ पे सर्च करता है और आपका कंटेंट यहाँ पे दिखता है तो आपसे जुड़ा या नहीं जुड़ा, डेफिनेटली you can see that around 103 comments, 1 share, 90 likes. So you can see how powerful related searches, people also search with hashtag content marketing tips, so you can do so। देख रहे हो, get the attention of the prospects with your content। तो ये सर्च इंजन का काम करता है। और अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो फेसबुक पे अगर कोई सर्च करेगा तो यहाँ पे आपका कंटेंट दिखेगा। कंटेंट दिखेगा तो जाहिर सी बात है आपके बारे में लोग जानेंगे। सो दैट डिपेंड्स कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो। गॉट इट। एनीवन? खामोश हो गए सब।
Am I audible? Yes, sir. बोलिए भाई. हाँ मिस्टर फिरोज, समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. मज़ा आया नहीं आया? नहीं हाँ, आया? एक नंबर से मजा आ गया, मजा आ गया. अपराजिता, जी सर. कोई सवाल? मोहम्मद आसिफ साहब, बहुत दिनों से खामोश हैं आप. कोई सवाल सर जवाब आप जो जी? सॉरी, आप वो एफिलिएट मार्केटिंग का जो बता रहे थे सर, तो उसमें एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही. जैसे ये जो प्रोडक्ट्स के बारे में वो करते हैं रिव्यूज अपने, जिस भी तरीके से वो कर रहे हैं, तो क्या ये प्रोडक्ट्स पहले बाय करने पड़ते हैं या फिर इनका जो प्रोसेस है उसके थ्रू, मतलब ये एक ऑटोमेटिक चेन है जिस वो चल होता जाता है? नो, यू नो, ये इनकी एक अपनी अपनी टीम होगी, तो ये डेफिनेटली बाय करते होंगे. बाय करने के बाद रिव्यू करते होंगे. तो रियल टाइम रिव्यू जब आप करते हो ना, एक तो ये होता है कि आपने बाय नहीं किया है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हो आप, ब्लॉग पे आप वैसा कर सकते हो. ब्लॉग पे आप पिक्चर की शक्ल में दिखा सकते हो, उसके बारे में रिव्यू डाल सकते हो. तो वो तो गूगल पे अगर कोई सर्च कर रहा है प्रिंटर या फिर जो भी गैजेट्स के बारे में आप कर रहे हो, मान लीजिए गैजेट्स रिव्यू आप देखते होंगे NDTV पे अगर आप जाओगे तो गैजेट्स, मैं दिखाता हूँ आपको, गैजेट्स 360. अब यहाँ पे देखिए आप गैजेट 360 में जाओगे ना आप, तो टेक न्यूज़, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इस सारी की चीज़ें यहाँ पे आपको रिव्यू करती हुई नज़र आएंगी. ये देखो ओप्पो रेनो 8 प्रो रिव्यू. अब एक तो ये एक शक्ल बनती है कि आप इस तरह से रिव्यू करो कि आपने उसका पिक्चर डाला और क्या है उसके अंदर, वो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो. और यहाँ पे भी आप देखोगे कि बाय बटन डला होगा. इन डेप्थ रिव्यू है, ये देखो बिल्कुल इन डेप्थ है. ये देखो ओप्पो रेनो बाय नाउ ऑन फ्लिपकार्ट, इतने का रिव्यू क्या है. ये सारी चीज़ें आपको जब आप रिव्यू वाले आर्टिकल लिखोगे ना, तो उसके प्लगइन्स आते हैं, रिव्यू प्लगइन्स. उसके थ्रू आप यहाँ पे डिज़ाइन कितना आपने रिव्यू दिया है, डिस्प्ले को कितना दिया है, सॉफ्टवेयर को परफॉर्मेंस को कितना दिया है, बैटरी लाइफ कैसी है, कैमरा कैसा है, वैल्यू फॉर मनी कैसी है, गुड प्रोज एंड कॉन्स आपके क्या हैं, है ना, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे. देन कस्टमर डिसाइड वेदर दे वांट टू बाय इट और नॉट. सो द मोर क्लिक्स दे गेट ऑन. ये जो बटन लगा हुआ है ये भी क्या है, ये एफिलिएट लिंक है. किसका एफिलिएट लिंक है? ये 360 कंपनी वालों का, ठीक है. इससे जो भी बाय करेंगे उसका पैसा उनको आएगा. सो फ्लिपकार्ट ऑल्सो हैज़ अ एफिलिएट प्रोग्राम. सो if you guys are very interested in that, then you can pursue this career. But affiliate marketing पे अभी हम बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, क्योंकि affiliate marketing का आपके पास पूरा सिलेबस है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है. affiliate sir. marketing इन डेप्थ हम लास्ट है आपका, वो बिल्कुल ही क्लास के लास्ट में उस पर डिस्कशन होगा बाय द एंड ऑफ अगस्त, ठीक है. ओके कि सर. कितने डिफरेंट तरीके हो सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के. और जैसा कि मैंने शुरू में आपसे बताया था कि आप अपनी पर्सनालिटी को एनालाइज कीजिए, ठीक है, कि आपकी पर्सनालिटी क्या है. क्या आप शाई हैं, क्या आप कैमरा शाई हैं, क्या आप कैमरा पे फेयरलेस हैं. इफ़ यू आर फेयरलेस ऑन कैमरा, देन यू शुड डेफिनेटली गो विद वीडियो मार्केटिंग, बिकॉज वीडियो मार्केटिंग बूम कर रहा है. वीडियो मार्केटिंग इज बूमिंग, वीडियो कंटेंट इज बूमिंग. टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट अब कम होते जा रहे हैं और वीडियो मार्केटिंग का ये दौर है. सो इफ़ यू वांट टू ग्रो योर सोशल मीडिया पर्सनल ब्रांड और योर कंपनी ब्रांड, देन you definitely need to incorporate
videos into your business. Got it? ओके सर। अगर आप कैमरा शाई हैं उसके बावजूद आप नहीं आना चाहते कैमरा पे, देन you should what you need to do, you need to have a great good looking blog, fast blog where you can write content and attract your customers, potential customers, right? तो आपको फिर रिटर्न फॉर्म कंटेंट पे आपकी महारत होनी चाहिए, so that